कक्षा 9 संस्कृत विषय के पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने चतुर्थ पाठ शुरू किया जिसका नाम था कल्पतरु, और प्रथम गद्यांश को आपने पढ़ा जहाँ राजा जमुत केतु ने अपने पुत्र जमुत वाहन को राज सिंहासन पर बैठाया युवावस्था में ही, और उनके बगीचे के बीच में जो कल्पतरु था, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष, तो वहाँ आपने पढ़ा कि उनके जमुत वाहन के जो पूर्वजों ने समय समय पर उससे अपनी इच्छा पूर्ति की, लेकिन इच्छा केवल अपनी ही पूर्ति की। अब अगले गद्यांश में हम देखेंगे कि ध्यान से सुनिए कि आकर्णई एतत्, आकर्णई एतत्, यह सुन करके, आकर्णई का अर्थ हो जाएगा सुनना, एतत् यानी यह सुन करके जमुत वाहन अंतर्चिंत्यत, जमुत वाहन जो है मन ही मन में सोचा। क्या सोचा? अहो पथ, अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है क्या कि ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि, इस प्रकार के ईदृशम, इस प्रकार के अमर पौधे को प्राप्त करके भी, प्राप्य अपि, पौधे को प्राप्त करके भी जो है पूर्वई पुरुषई अस्माकम, हमारे पूर्वज या पहले वाले जो पुरुष हैं, तादृशम फलम किमपि न आसादितम, इस प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं किया है, न आसादितम, नहीं प्राप्त करना। किंतु केवलम कश्चित एव, किंतु केवल कुछ ने ही कृपणई अर्थात कंजूसी के कारण क्या किया है, कृपणई शब्द है कंजूस के लिए आएगा, कंजूसों के द्वारा, कुछ कंजूसों के द्वारा ही क्या किया गया, कश्चित अपि अर्थो अर्थित, किसी प्रकार का धन ही चाहा, अर्थ यानी धन, अर्थित यानी चाहना, यानी हमारे पूर्वजों ने जो है बहुत अच्छा फल प्राप्त इससे नहीं किया है, कुछ एक ने तो केवल धन की ही इच्छा की है, धन को ही चाहा है। ठीक है, तत् अहम अस्माक मनोरथम अभिष्टम साध्यामि, इसलिए मैं इससे अपने मन की इच्छा को सिद्ध करता हूँ, जमुत वाहन ने कहा। एवं आलोच्य, इस प्रकार के सोच करके ही स पितरु अंतिकाम अगच्छत्, इस प्रकार मैं अपने मन की इच्छा इससे सिद्ध करूंगा, तो यह सोचकर वह पिता के पास, अंतिकम यानी निकट में या पास में, अगच्छताम यानी गया, अगच्छत यानी गया, और आगत्य च, और आकर के सुखम आसीनम, सुखपूर्वक बैठे हुए, सुखम आसीनम, सुखपूर्वक बैठे हुए, पितरम एकांत निवेदन, पिताजी को अकेले में या एकांत में निवेदन किया, सुखपूर्वक बैठे हुए पिताजी को एकांत में या अकेले में उनको निवेदन किया। कहा, क्या कहा? तात, हे पिताजी, तुम जानसी एव यद अस्मिन, तुम जानते ही हो कि इस संसार सागर है, तुम जानते ही हो कि संसार रूपी जो सागर है, ये जो हमारा संसार है जिसको सागर की संज्ञा दी गई है, सागर है, इस सागर में आशरीरम इदम सर्वधनम, अर्थात संपूर्ण शरीर के लिए सबसे बड़ा धन जो है वो क्या है, सभी व्यक्तियों के लिए जो धन है, सर्वधनम, संपूर्ण जो धन है वो कैसा होता है, वाची वच चंचलम, वाची वन चंचलम, अर्थात वाची वच का जो अर्थ है वो है तरंगों से, अर्थात तरंगों के समान, तरंग जैसे एक जगह नहीं रुकती है, चलती ही रहती है जल के अंदर, उसी प्रकार से ये जो सभी प्रकार का धन जो है ये भी तरंगों के समान क्या है, चंचल है, आता है और जाता है। एक है परोपकार एवं अस्मिन संसारे अनस्वर, एक परोपकार, दूसरों पे उपकार करना ही इस संसार में अनस्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, दूसरे के ऊपर उपकार करना ही जो है वो हमेशा जीवित रहता है, कभी अनस्वर, कभी नष्ट नहीं होता है। जो युगांत प्रियत यस प्रसूते, जो युगांत प्रियंत, युग युग तक यश यानी कीर्ति को फैलाता है, कौन? परोपकार। तत् अस्माभि ईदृशम कल्पतरु किम अर्थते यच्छते, इसलिए हमारे द्वारा इस प्रकार के इच्छा पूर्ति के वृक्ष को
इच्छा पूर्ति के वृक्ष को किम अर्थम रक्षते, किसके लिए रक्षा की जा रही है, किम अर्थम रक्षते, किसके लिए रक्षा की जा रही है। यही च पूर्व अयम मम मम इति आग्रह रक्षित, जिसके द्वारा कि पहले हमारे पूर्वज जो है मेरा है मेरा है, इस प्रकार आग्रह करके रक्षा की गई। ते इदानीम कुत्र गता, वे इस समय कहाँ गए। ते इदानीम कुत्र गता, यानी जो हमारे पूर्वज थे, जब घर में कामना पूर्ति का वृक्ष खड़ा है फिर भी वो नहीं रहे, वो चलते ही रहे, कहाँ गए। ये अपने पिता से जवाब कर रहा है जिमूतवाहन जिमूत केतु से इस कल्प वृक्ष को लेकर। तेसाम कस्याम, उनमें से किसका हुआ ये। अस्य वाक के थे, और ये वे कहाँ हैं, ये के वे कौन हैं। तस्मात् परोपकारिक फल सिद्धये त्वद आज्ञा एवं कल्प पादकम आराध्यामि। इसलिए परोपकार रूपी फल को सिद्ध करने के लिए ही, इसलिए परोपकार रूपी फल को सिद्ध करने के लिए ही त्वत आज्ञा, आपकी आज्ञा से, आपकी आज्ञा से इमं कल्प पादकम, इस कल्प पौधे को या कल्प तरु या कल्प वृक्ष की क्या करता हूँ, आराध्यामि, आराधना करूँगा, आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ। अथ पित्रः तस्य, अथ पित्रा तथा इति अभि अनुज्ञात है, इस प्रकार पिता के द्वारा वैसे ही अनुज्ञा प्राप्त करके, आज्ञा प्राप्त करके, स जिमूत वाहन कल्प तरु उपगम्य उवाच, कल्प वृक्ष के पास जाकर के बोला, कल्प तरु उपगम्य उवाच, कल्प वृक्ष के पास जाकर के बोला, देव, हे वृक्ष रूपी देवता, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा काम, तुमने हमारी पहले भी इच्छा की पूर्ति की है, कामना पूर्ति की है, पूरिता यानी पूरी की है। तत् मम एकम कामम पूर्य, इसलिए मेरी भी एक कामना को पूरा कीजिए, इच्छा को पूरा कीजिए। यथा पृथ्वी इमं दरिद्रा अदरिद्रा पश्यामि, जब इस पृथ्वी पर दरिद्रों गरीबों को देखता हूँ, पश्यामी यानी देखता हूँ, तो उन्हें क्या कीजिए, तथा करोतु देव इति, कि उसे इस प्रकार से करो कि दरिद्रता दिखाई नहीं दे। एवं वादिन जीवित वाहने, इस प्रकार कहने पर जीवित वाहन में तक्त त्वया एसो अहम यातो अस्मि, अर्थात तुम्हें त्याग करके यह मैं जा रहा हूँ, ऐसा कह करके वो कहता है कि मैं तुम्हें त्याग करके जा रहा हूँ। क्या तो क्या कीजिए, संसार में सभी लोग जो दरिद्र हैं उनकी दरिद्रता को समाप्त कीजिए, इस प्रकार की बोल करके मैं तुम्हें यहाँ से जा रहा हूँ। यातो का अर्थ है जाना, ठीक है। वाक इति वाक्य तस्मात् तत्तरोर उद्भव है, और इस प्रकार से ये बात सुन करके वो कल्प वृक्ष जो है उद्भव है, यानी जागृत हुआ, बोलने लगा या जागृत हुआ। क्षणेन च स कल्पतरु दिवम सम उत्पत्त्य भूमि तथा वसुनी अवर्षत, और क्षण भर में ही वह कल्पवृक्ष दिवम सम उत्पत्त्य, आकाश की ओर निकल करके भूवि तथा वसुनी, धरती पर वसुनी अवर्षत, अर्थात धन की वर्षा की, वस्तुओं की, या वसुनी यानी धन की वर्षा की। और यथा न कोपी दुर्गत आसीत, जिसके कारण कोई भी दुर्गत जो शब्द है यहाँ, इसका कोई भी दरिद्र नहीं था। और ततः तस्य, ततः के बाद विसर्ग आएगा, तस्य यानी सत्व विसर्ग संधि है, इसलिए उसके जीवूत वाहन से सर्व जीव अनुकंपा सर्वत्र यश प्रतीत है। और इस प्रकार से जीवूत वाहन की अनुकंपा से, सहायता से, सहयोग से सर्वत्र सभी ओर यश और कीर्ति फैली। तो बेटा यानी क्या सिद्ध होता है इस पाठ से, कल्पतरु से, कि जब हमारे पास कल्प वृक्ष है, केवल हम अपनी इच्छा पूर्ति करें। अरे भाई फल लग रहा है, फल लगा है तो फल परोपकार के लिए होना चाहिए। एक वृक्ष जो है किसी एक के लिए नहीं होता है, वो प्रत्येक व्यक्ति को छाया देता है जो उसके नीचे बैठता है। तो परोपकार का महत्व बताया गया है। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है बेटा, और आपको इस पाठ का पूरा अनुवाद करना है। इसके प्रश्नोत्तर जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।